व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 10th का बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का 4th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आई होप बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही है। रोज अपने आपको बोला करो कि यस मैं बोर्ड में 99 ला के दिखाऊंगा मैथ्स में। ऐसे तो 100 लाने चाहिए, बट एक मार्क की चलो मैंने तुमको छूट दी, 100 on 100 या 99 on 100 आने चाहिए, एटलीस्ट 95 आने चाहिए मैथ्स में। हर रोज बोलो अपने आप को, क्योंकि अचीवेबल टारगेट है, बहुत ईजी है 10th का मैथ्स एज कंपेयर टू 9th। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 4.3 इस वीडियो में हो जाएगी। टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने के पहले मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, देखो क्या है। हमने 4.2 में क्या देखा था? फैक्टराइजेशन देखा था कि रूट्स को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम रूट्स को स्प्लिट करेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या देखा था कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है भी कि नहीं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी थी। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से क्या होता है, हमें तो मेन आंसर चाहिए। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने देखा था, प्रोडक्ट होना, दो नंबर्स निकालो जिनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, एडिशन ये होना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स कभी कभी मिल जाता है, कभी ऐसा भी होता है जब दो नंबर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तब x की दो वैल्यूज या एक वैल्यू कहां से लाओगे? तो उसका ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, इसमें रूट्स मतलब रूट मतलब x, अगर x स्क्वायर, अगर इक्वेशन में वेरिएबल x है तो x कैसे निकलेगा, वेरिएबल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन, ये रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये abc क्या है? अरे ये यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता था ना, उसी का a, उसी का b, उसी का c, तो ये abc इस फॉर्मूला में है। अरे भैया आपने तो कहा था कि दो रूट्स आएंगे, तो एक ही लिखा है आपने, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट नंबर 1, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट नंबर 2। ऐसे दो रूट्स निकलेंगे, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। भैया आपने कहा था कभी कभी एक रूट भी निकलेगा, कभी कभी 0 रूट भी निकलेगा। बता रहा हूं। ऐसे तो ये चीज है उसके लिए, बट एक बार ध्यान से इसी में ही देखो। मैंने आपको कहा आपको माइनस बी लेना है, ठीक है, अपॉन आपको 2a लेना है, ठीक है। एक बार आप प्लस करोगे ये, फिर 2a से डिवाइड करोगे, एक बार आप माइनस करोगे ये, फिर 2a से डिवाइड करोगे। अगर ये पॉजिटिव आया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 आई, 6 आई, 9 आई, रूट 93 होता है, 4 आई, 25 आई, या कुछ भी है, मतलब 24 भी आई, तब भी 4 पॉइंट समथिंग नंबर ही तो आएगा। क्या वो रैशनल नंबर होगा? रूट 5, रूट 6, रूट 7? नहीं भैया, रैशनल नंबर तो नहीं होगा। रियल नंबर तो होगा, रैशनल नंबर्स तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रियल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, लेकिन रियल होगा, कुछ नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो एक बार माइनस बी प्लस रूट 7, एग्जाम्पल ले रहा हूं, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट 7, एक बार माइनस बी माइनस रूट 7। सही है। तो मतलब अगर ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो रियल रूट्स आएंगे, दो आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग आएंगे। अरे भैया मान लो ये 0 हो गया, तो रूट 0, खेल खत्म, ये चीज तो गायब ही हो जाएगी। तो बचा क्या? माइनस बी प्लस 0/2a, माइनस बी माइनस 0/2a, मतलब ये भी गया, ये पूरा गया, तो रूट क्या बच गया? माइनस बी बाय 2a, एक ही रूट बच गया। तो दो इक्वल रूट आएंगे, मतलब माइनस ऑफ बी प्लस 0/2a, माइनस बी माइनस 0/2a। बात तो एक ही है, मतलब एक ही रूट आएगा, कायदे से देखा जाए तो एक ही रूट आएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो ये नेगेटिव आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई, रूट ऑफ माइनस 37, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 37/2 है। अरे अंडर रूट माइनस 37 क्या होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? इमेजिनरी होगा, नेगेटिव का रूट्स नहीं होता, तो कोई रियल रूट नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, अलग से लिखी है, बट हम उसको यहीं पे देख सकते हैं। ये चीज पॉजिटिव होगी तब मामला आगे जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी तो मामला -b/2a पर ही रुक जाएगा। लेकिन अगर ये चीज नेगेटिव हो गई फिर तो अलग ही मामला भैया, फिर तो मान लो b की वैल्यू 5 है तो -5 प्लस अंडर रूट माइनस ऑफ 768, नेगेटिव ऑफ रूट्स नहीं होता है। तो इसलिए वही चीज लिखी है, दो अलग रूट्स आ सकते हैं, एक रूट आ सकता है, मतलब दो इक्वल, मतलब एट द एंड एक ही रूट, या फिर 0 रूट्स आएंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, और जो b² - 4ac है, जो मेन निर्णायक होती है, जो डिसीजन फैक्टर होती है, उसको डिस्क्रिमिनेंट एक फॉर्मल शब्द दे दिया गया है, किसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नेचर मतलब ये नेचर बताना है कि रियल रूट्स आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, क्या आएंगे। If the real roots exist, फाइंड कैसे करेंगे, ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर इस फॉर्मूले से। देखते हैं क्या है। पहला हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर मतलब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। हाँ कि ना, हाँ कि ना। पहले ये लिख लो, क्लैरिटी हो जाएगी। a 2, b -3 और c 5। b² - 4ac हमें निकालना है, b² - 4ac यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ कि ना, 4ac परफेक्ट। तो 3 का स्क्वायर कितना आया, मतलब ये -3 का स्क्वायर, ये आया 9 माइनस ऑफ 5 2 10, 10 4 20, 9 - 20 विच इज -11, b² - 4ac 0 से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। नो रियल रूट, कोई रियल रूट निकलेंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स, कोई रूट निकलेंगे ही नहीं, निकालेंगे क्या हम, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ऑलराइट, इसको देखते हैं। इसमें a क्या है, इसमें a है हमारा 3, ठीक है। इसमें b है हमारा -4√3 और इसमें c है हमारा 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, इसका स्क्वायर देखो ध्यान से क्या होगा, पहले 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 4 16 और √3 का भी स्क्वायर होगा जो कि होगा 3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, वो तो उसकी चिंता नहीं है। तो 4 4 16 और ये 3 भी जो √3 का स्क्वायर है, तो 16 3 48, तो यहाँ पे आएगा 48। ठीक है, 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48, 0, तो मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। क्यों आएंगे इक्वल रूट्स, क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब ध्यान से देखो, रूट होगा क्या, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, लेकिन इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी, तो यहां पे ये पूरा रूट 0 हो गया, जो कि 0 ही होगा, तो ये पूरा गायब हो गया। अब प्लस माइनस किसका करेंगे तो ये भी गायब हो गया, तो इसका रूट क्या निकला, इसका रूट निकला क्या, केवल -b/2a, केवल -b/2a। ठीक है, तो माइनस ऑफ दिस जो कि होगा प्लस 4√3 अपॉन 2a, 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि हो जाएगा 6। यही लिख रहा हूं। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2√3/3। ठीक है, 2√3 की वैल्यू जब उसमें डालोगे x की जगह पे, तो आपको राइट हैंड साइड पे 0 मिलेगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, यहां पे एक स्टेप खा गया मैं, मतलब वही सब्स्टिट्यूशन का ही है ऐसे तो। ठीक है, माइनस ऑफ -4√3 माइनस ऑफ b अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक स्टेप खा गया था, देख लो।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका एक पार्ट और बाकी है बाय द वे, अभी इसका एक पार्ट और बाकी है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। आई होप आपने फर्स्ट नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस इन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हमें इसमें नेचर बताना है। नेचर से पहले ए बी सी देखेंगे क्या है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। सही, एकदम सही, एकदम सही। तो अब हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय c 3। तो ये हो गया 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आंसर आया 12 जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो आंसर आएगा 2 रियल रूट्स। आंसर आएगा 2 रियल रूट्स, ठीक है। अब 2 रियल रूट निकालो। क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकल सकता है? 3 2 ज़ा 6। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 3 2 ज़ा 6, हमें प्रोडक्ट चाहिए 6 और डिफरेंस चाहिए माइनस 6। तो क्या हम माइनस नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 6 1 ज़ा में नहीं होगा, ठीक है। 3 2 ज़ा ही करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फिलहाल नहीं हो रहा है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। रूट्स निकालेंगे। रूट्स क्या आएंगे? माइनस ऑफ बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा का ऐसा ही, ये वाली लाइन, ये वाली चीज, ठीक है। ये वाली चीज हूबहू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्या होगी। माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 हो गया, ठीक है। एक बार हम प्लस लेंगे अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2a, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, माइनस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू आई थी 12। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली ऊपर, ठीक है। और यहां पे हो गया माइनस 12, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो ये होगा क्या। अब ये होगा 6 प्लस ये 12 है क्या एक्चुअली में? व्हाट इज दिस 12? दिस 12 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अपन ने बचपन में पढ़ा, स्क्वायर रूट में से अगर कोई दो नंबर्स का पेयर आ रहा है तो बाहर निकल सकता है। तो इसमें ये 12 इज नथिंग बट 2 2 3, तो 2 2 दो बार है और क्योंकि ये रूट है तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 रूट 3 बाय 4 और यहां पे ये हो गया 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4। 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है मुझे, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और यहाँ पे 3 माइनस रूट 3, चलो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि 2 कॉमन निकल रहा था, इसमें से 2 कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 उड़ जाएगा तो रूट 3 बचेगा, और इसमें से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। 3 प्लस रूट 3 बाई 2, एक बार 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये वैल्यू जब x की जगह पे डालोगे तो आपको राइट हैंड साइड 0 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सेम चीज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख ही दिया मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, फॉर्मूलेस का, नेचर ऑफ रूट्स का,
ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। इनके दो इक्वल रूट्स हैं। अभी से बता दिया, अभी से बता दिया, मतलब इसकी बात हो रही है। तो यहां पे जैसे a तो 2 है, हमने लिख लिया। यहां पे b देखो x के साथ में कौन है, x के साथ में k है यहां पे, और यहां पे c है 3। टू इक्वल रूट्स का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। पहले ही बता दिया है, पहले ही बता दिया है। कर दो तो बी स्क्वायर ये हो गया अपना के स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस ऑफ 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि माइनस और समथिंग भी यही देगा। ठीक है, अब रूट 24 है क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यही है। 3 2 6 6 2 12 12 2 24। ये 2 का पेयर मुझे दिख रहा है, तो ये 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। ये 2 को मैं एक बार बाहर निकाल सकता हूं। तो अंदर क्या बचा? 3 और 2 बचा, जो कि हो गया 6, जो कि हो गया 6। ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्लस ऑफ माइनस रूट 24। ये रूट 24 ही है। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर चेक करके देखना है क्या, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, तो चेक कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। ठीक है, 4.3 देखते हैं। 4.3 प्लस माइनस 2.6, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास ये है। ठीक है, एक बार पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये खुल के बनेगा क्या? के एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी, तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2kx माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए क्या है? k। b क्या है? x के साथ कौन है? माइनस 2k। और c क्या है? 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है? ए भी k है, मल्टीप्लाई बाय c 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 4k स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ? 24k। यस, ये हुआ 24k इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, टेकिंग 4 कॉमन। तो ये क्या हुआ? के स्क्वायर माइनस ऑफ 6k इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने 4 कॉमन लिया, 4 गया, इसमें से भी गया। अब k भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, k भी कॉमन दिख रहा है, टेकिंग k कॉमन। k बाहर जाके वहां तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल टू 6। यहां पे k की एक ही वैल्यू आई, ठीक है, पीछे देखेंगे k इज इक्वल टू 6, परफेक्टो। ऑलराइट गाइस, देखो हमने पहले इसको खोला। ठीक है, ABC हमको पता था, कुछ नहीं पता था मुझे, मैंने केवल सब्स्टिट्यूट किया बहुत ही प्यार से, ये किया तो ऐसा कुछ आया। ठीक है, मैं वापस से स्प्लिटिंग की मिडिल टर्म नहीं करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना चाहूंगा। मुझे 4 कॉमन दिख रहा था, मैंने 4 हटा दिया। मुझे k कॉमन दिख रहा था, तो एक k हटा दिया, अब 1 वेरिएबल में बच गया। 1 वेरिएबल में सॉल्व करना तो छठी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है,
तो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट गाइस। ऑलराइट, अब हमारा बचा है केवल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 3 क्वेश्चंस का मेहमान है चैप्टर, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल, देखना ध्यान से क्वेश्चन है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ग्रोव का मतलब पेटी, मैंगो की पेटी, क्यूबॉइडल रेक्टेंगुलर पेटी, ठीक है, जो इसी महाराष्ट्र में ज्यादा दिखती है, रत्नागिरी एंड ऑल में, ठीक है। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये हमसे पूछ रहे हैं क्या ऐसी ग्रोव, क्या ऐसी पेटी बनाना मुमकिन भी है, इज इट पॉसिबल, इवन पॉसिबल। देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर की बात हो रही है तो फील तभी आएगा जब एक रेक्टेंगुलर हम बनाएंगे। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, छोटा इसलिए बनाया क्योंकि अपने पास जगह कम है, ठीक है। तो डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब लेंथ दुगनी है, मतलब लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ जितनी भी लेंथ उस ब्रेड्थ के दुगना है, ठीक है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिखा हुआ है, तो लेंथ की जगह पे मैं एल नहीं लिख रहा हूं, लेंथ की जगह पे मैं ट्वाइस ब्रेथ लिख रहा हूं, ठीक है। और ब्रेथ तो ये रहा, ठीक है, यहां पे भी 2b लिखेंगे और यहां b लिखेंगे, ठीक है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज बनाना मुमकिन भी है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। एरिया होता कितना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। एरिया हमें दिया हुआ है 800, लेंथ कितनी है 2b है, और ब्रेड्थ कितनी है b है, 2b है और b है, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। अब ये b, मतलब हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो 800/2 हो सकता है, ठीक है। 800/2 इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। तो 800 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 400 इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस √400 विच इज इक्वल टू 20, विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब +20 एंड -20। अब -20 कुछ होता नहीं है, मतलब साइड के केस में, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको चुनेंगे, ठीक है। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ की दुगनी विच इज 40 मीटर, ठीक है, विच इज 40 मीटर। एंड यहां पे भी एक बार ले लेते हैं, L इज इक्वल टू 2b, ठीक है, स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। तो ब्रेड्थ 20 लेंथ 40, ब्रेड्थ 20 लेंथ 40, पीछे देखते हैं एक बार, थर्ड का 40/20, परफेक्ट, ठीक है। पीछे स्पेसिफाई नहीं किया कि ब्रेड्थ कौन सी लेंथ कौन सी है, हमने स्पेसिफाई ध्यान से किया है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ को देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये हमसे पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो भी सकता है क्या, देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years ago, ठीक है। लेट फ्रेंड्स बी ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोस्त है। द सम ऑफ एजेस उनकी 20 years है, ठीक है। ए की एज x years है, a की एज अगर x है तो b की कितनी होगी 20 - x, b की कितनी होगी 20 - x, आज की एज, ठीक है। प्रेजेंट एजेस, ये प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है। एक x है तो एक 20 में से x घटा दो, उतना बचा, क्योंकि इनका टोटल 20 है। 4 years ago, ठीक है, 4 years ago, कॉमा A और B कितना होगा 4 साल पहले, ये भाई साहब होंगे x - 4 साल के, और ये भाई साहब होंगे x, सॉरी, आई एम सो सॉरी,
ये होंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 साल के। 20 माइनस एक्स मतलब ये एज इट इज माइनस 4, तो मतलब 16 माइनस एक्स के, 16 माइनस एक्स के। और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है भैया, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 48 है ना, 48। तो इसका प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब x माइनस 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 16 माइनस एक्स से, तो इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट इन द ईयर इज 48, ठीक है। सबको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस 64, पहले को पहले से किया, दूसरे को पहले से किया, अब पहले को दूसरे से करेंगे, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस ऑफ 4x, प्लस ऑफ 4x। इसको भी इधर ला रहा हूं, इसको भी इधर ला रहा हूं, माइनस ऑफ 48 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज साथ में कर सकते हैं क्या, ये लिख के, टेकिंग -1 कॉमन, बिल्कुल कर सकते हैं। -1 सब में से कॉमन निकाल के वहां भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 16 और 4 20x था, हाँ कि ना, 16 और 4 20x था। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का ये करने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 16x और 4x 20x होता प्लस का, लेकिन साइन चेंज कर दिया मैंने, माइनस का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -64 माइनस 48 कितना होगा, 100 और 112, हाँ 112 माइनस का होगा, लेकिन अब मैंने इसको बदल दिया है तो प्लस का 112 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने से पहले देखे तो सही कि ये रियल रूट्स आएंगे भी कि नहीं, यही देखना है ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 1 क्योंकि x के साथ कुछ है नहीं, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 एंड c इज इक्वल टू 112, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा क्या, ये होगा अपना -20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 112, ठीक है। तो आगे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा अपना 20 का स्क्वायर विच इज 400 माइनस, साफ साफ दिख रहा है 112, ये हो गया 448, ये हो गया 448 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 48। अरे बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रियल रूट्स मतलब x की वैल्यू रियल नहीं आएगी, कोई इमेजिनरी ही आएगी, मतलब रूट ऑफ -37 ऐसी समथिंग। सो यहां लिख रहा हूं अब नॉट पॉसिबल सिचुएशन। इसलिए तो कब से लोग कह रहे हैं कि हर सिचुएशन थोड़ी ना पॉसिबल होगी और सबके रूट्स निकल जाएंगे। फोर्थ का आंसर क्या है, नो, पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से देखो ना, फ्रेंड्स ए बी हैं, उनकी उम्र हमने लिख दी, 4 साल पहले की उम्र हमने उनकी लिख दी, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमने इसको ऐसा किया। अब 2 नंबर ढूंढ के बताओ जिनका प्रोडक्ट 112 है और प्लस माइनस करने पे 20 आए, निकाल के बता दो, चैनल बंद कर दूंगा मैं, निकाल के बता दो। निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये किया, अगर प्लस में आता तो हम एटलीस्ट कोशिश करते, अगर कोशिश से भी नहीं आ रहा तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा के देख लेते, बट हमने कोशिश ही नहीं करी क्योंकि ये आ ही नहीं सकता था, ठीक है। सो आई होप यू माइट हैव बीन टेकन द स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके देन पीपल्स, आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो नहीं, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एक्चुअली मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा और आपके लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। इज इट पॉसिबल, वापस से देख रहे हैं, इज इट पॉसिबल, जरूरी नहीं है हमें वापस से चेक करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर इतना हो और एरिया इतना हो, क्या ये पॉसिबल है भी? देखते हैं। फील आने के लिए बना दो, छोटा इसलिए बनाए क्योंकि जगह कम है, पेरीमीटर 80 एंड ठीक है। तो B एंड L, पहले तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पेरीमीटर हमको कहा जा रहा है 80 मीटर, लेंथ
प्लस मतलब 2l प्लस बी, राइट, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर, यानी कि इसको मैं अगर यहां डिवाइड कर दूं तो l प्लस बी 40 मीटर, ठीक है, l प्लस बी 40 मीटर और एरिया 400, ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। मैं यहीं पे चलो यहां पे इंक चेंज करके लिखता हूं, यहां पे b क्या हुआ, b हुआ 40 माइनस l, है ना, ध्यान से देखो ना, b हुआ 40 माइनस l, ठीक है, तो l इंटू बी 400 के बजाय मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, l और b की जगह पे लिख दिया मैंने 40 माइनस l इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 400, ठीक है, तो अब खोलो इसको, ये हो गया 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सबको इधर भेज देंगे तो हो गया एल स्क्वायर, इधर जाके प्लस हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ 40l, एल स्क्वायर माइनस ऑफ 40l, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा इधर गया है तो एल स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 40l हुआ है, ये 400 तो अपनी जगह पे एज इट इज था, तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब वापस से हमको ये सब करके देखना है कि क्या रूट्स आएंगे भी कि नहीं, तो ये चीज मैं यहां पे परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज अब मैं थोड़ी यहां परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, हमारे पास a क्या है, हमारे पास a कुछ भी नहीं है मतलब 1, हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास माइनस ऑफ 40, और हमारे पास c क्या है, c है हमारा 400, ठीक है, तो b स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है, परफेक्ट, ओके, तो जैसे 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और ये कितना होगा 400 1600, ये आ गया 0, मतलब एक रूट आएगा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल रूट्स नहीं आएंगे, एक रूट आएगा, ठीक है, एक रूट आएगा, 1 रूट, एक रूट आएगा बस, तो निकाल देते हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है क्या, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 400 हो और सम या डिफरेंस -40 हो, 20 मतलब -20 इज -40 एंड -20 का प्रोडक्ट 400, ठीक है, तो -40l को मैंने -20l में स्प्लिट कर दिया, प्लस 400 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या निकल रहा है, l कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा l -20, यहां पे -20 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा l -20, ठीक है, -20 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो क्या फैक्टर्स आए, एक फैक्टर आया l -20, दूसरा फैक्टर आया l -20 इज इक्वल टू 0, दोनों ही सेम है, तो किसी को भी एक को भी अगर अपन ने 0 से इक्वेट कर दिया, देयरफॉर l की वैल्यू आ गई 20 क्या 20 मीटर, अगर ये भाई साहब हैं तो ब्रेड्थ कितनी होगी, इसके हिसाब से इक्वेशन 1 है ना ये, एंड बाय इक्वेशन 1 के हिसाब से ब्रेड्थ भी हमारी 20 होगी, ब्रेड्थ भी हमारी 20 मीटर ही होगी, क्योंकि 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर 20 40 मीटर हो गया, और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 एरिया हमारा 400 भी हो गया, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इन सब से पूछा था ना कि कैसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है, हर साइड 90 डिग्री होनी चाहिए, स्क्वायर की भी हर साइड 90 डिग्री होती है, रेक्टेंगुलर कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, स्क्वायर का तो हर साइड ही इक्वल होता है, सो स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर कहता है कि हर साइड्स इक्वल होने चाहिए, रेक्टेंगल का हर साइड इक्वल नहीं है, सो रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट,
तो इसी के साथ आपकी थोड़ी सी इजी एक्सरसाइज होती है खत्म, 4.3 होती है खत्म, एंड चैप्टर नंबर 4 भी होता है खत्म। ठीक है, आई होप बोर्ड की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, दिल से ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड मैं यहीं खड़ा हूं आपके लिए, मतलब मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में खड़ा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक डाउट डाल देना अपने कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके 5th चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।